एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल 11 नवंबर का वोकैब्स। जी हाँ, वोकैब्स करने जा रहे हैं। तो पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर डिसअरे। डिसअरे, अरे मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। डिस लगा दिए मतलब उसका अपोजिट बन गया। अरेंजमेंट का अपोजिट मतलब अरेंजमेंट में नहीं है, दैट इज विघटन यानी अव्यवस्था, गड़बड़ी या फिर कंफ्यूजन बोल सकते हैं। तो डिसअरे मतलब क्या लिखेंगे? अव्यवस्था, गड़बड़ी, अव्यवस्था, गड़बड़ी या असंतुलन, असंतुलन। ठीक है, समझ गए? डिसअरे, अव्यवस्था, गड़बड़ी या असंतुलन। इसका एंटो और साइनो भी कर लेते हैं। इसका साइनो में आप लिख सकते हैं, मतलब सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, केओस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। एंटोनिम्स में यानी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर हारमनी। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर ब्रिंकमैनशिप। देखिए, ब्रिंक मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए ये घड़ा है तो इसको बोलेंगे ब्रिंक, मतलब एकदम गला तक, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन को चरम पर ले जाना और फिर उसका एडवांटेज लेना। तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं? किसी स्थिति को, ब्रिंकमैनशिप मतलब किसी स्थिति को चरम, जितना लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, चरम तक ले जाना, ले जाना और लाभ उठाना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंकमैनशिप, यानी टकराव की नीति, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब कोलाइड हो सकता है, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जैसे पानी यहाँ से गिर सकता है, इतना पानी भर गया है। टकराव की नीति, दैट इज कॉल्ड ब्रिंकमैनशिप। इसका भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, एक तरह से रिस्क ले रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग, अग्रेशन, प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स। एंटोनिम्स ब्रिंकमैनशिप का, कॉम्प्रोमाइज कर लिए, रिस्क लेना ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज, कॉशन, सावधानी बरत रहे हैं, डिप्लोमेसी, कूटनीति से काम ले रहे हैं, डिप्लोमेसी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पर है आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, मतलब अकेलापन, दैट मीन्स सबसे दूरी बनाना। तो इसका मीनिंग लिख सकते हैं हम लोग, दूसरों से दूरी बनाना, दूसरों से दूरी बनाना, या फिर लिख सकते हैं अलगाववाद नीति, अलगाववाद नीति। तो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिख लेते हैं। आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी दैट मीन्स सबसे दूरी बनाना, मतलब इन्वॉल्व नहीं होना। तो इसको लिख सकते हैं सिनोनिम्स में नॉन इन्वॉल्वमेंट, नॉन इन्वॉल्वमेंट।
ठीक है। फिर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट एंटोनिम्स में हम लोग लिखेंगे, अब दूरी नहीं बना रहे हैं तो एंटोनिम्स उल्टा करेंगे ना, उसमें दूरी बना रहे हैं तो कोऑपरेशन, सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। इंगेजमेंट मतलब इंगेज हो रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किसका, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का। नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर विंडिकेशन। विंडिकेशन मतलब होता है, गौर से सुनिएगा ठीक है, यानी जब किसी पर आरोप लगाता है। अच्छा छोड़िए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि बेटा रेनकोट लेके जाओ, बारिश हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया, अपने अपनी मम्मी की बातों पर डाउट किया, संदेह किया, है बादल तो है नहीं, कहाँ से बारिश हो सकती है। लेकिन जब आप मार्केट गए, लौटते वक्त बारिश हो गई, मतलब मदर्स का जो वर्ड्स था, बात था, वो बाद में सही हो गया। तो इसी मैटर को बोलते हैं विंडिकेशन। मतलब जब किसी पर आरोप लगता है या फिर किसी के विचारों पर संदेह किया जाता है और बाद में वही व्यक्ति सही साबित हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं विंडिकेशन, यानी सत्यापन, उचित ठहराना, दोष मुक्ति, निर्दोष सिद्धि। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विंडिकेशन मतलब जब आप किसी के बातों पर संदेह करते हैं लेकिन वो बात फिर बाद में सही हो जाता है, तो वैसे मैटर को हम लोग बोलते हैं विंडिकेशन। तो अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं सत्यापन, ठीक है, उचित ठहराना, दोष मुक्ति, क्योंकि आप उसको पर आरोप लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे, दोष से वो मुक्त हो गया, सही हो गया। निर्दोष भी बोल सकते हैं, निर्दोष सिद्धि। तो ये हो गया आपका विंडिकेशन। इसका एंटोसाइनो कर लेते हैं विंडिकेशन का। इसका सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन, प्रूफ, साबित हो गया ना, डिफेंस, बच गया वो क्योंकि उस पर संदेह किया जा रहा था। एंटोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं, एंटोनिम्स में लिख सकते हैं ब्लेम, मतलब दोष लगा रहे थे। कंडेमनेशन मतलब निंदा, कंडेमनेशन, निंदा। एक्यूजेशन मतलब आरोप, एक्यूज कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर है फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि लाखों साल पहले जो पौधे और जानवर थे, ठीक है, वो पृथ्वी के नीचे दब गए। तापमान और दबाव के कारण वो कोयला में बदल गए, ठीक है, गैस में बदल गए हैं, पेट्रोल में बदल गए हैं। तो उन्हीं को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन, यानी जानवर और पौधों के अवशेषों से जो बने हैं उन्हीं को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड नहीं, ये तो ईडियम है। ईडियम क्या है, टेक स्टॉक ऑफ। इसका मतलब होता है किसी स्थिति की समीक्षा करना या आकलन करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन करना। तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इवेल्युएट हो जाएगा सिनोनिम्स, चलिए लिख लेते हैं इसको। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इवेल्युएट, किसका सिनोनिम्स, टू टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ मतलब इवेल्युएट करना, आकलन करना। हम लोग बोल सकते हैं एग्जामिन, एनालाइज, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका, इसका जस्ट अपोजिट, इग्नोर कर दिए, ओवरलुक कर दिए। नेक्स्ट फ्रेज है रैंप अप एम्बिशन,
इसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाना? अपनी महत्वाकांक्षा या प्रयास को बढ़ाना। रैंप अप एम्बिशन, मतलब अपनी महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा या प्रयास को बढ़ाना, या प्रयास को बढ़ाना, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना, अपने डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? संकल्प को बढ़ाना। अचीविंग गोल्स को अचीव करने के लिए इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज, सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज, बूस्ट, इंटेंसिफाई, और एंटोनिम्स हो जाएगा आपका रिड्यूस, घटाना कोई चीज़, या फिर डिक्रीज। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पर स्कटल। देखिए इसका मतलब होता है डुबोना, मतलब जहाज़ को डुबा देना। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, डुबाना वर्ड हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप कहीं असफल हो गए, ठीक है, कोई खिलाड़ी मैच को हरा दिया तो उन्हें क्या बोला जाता है? उसने डुबा दिया। ठीक है, आप फेल हो गए, अब डूब गए, अब हार गए तो डूब गए। मतलब एक तरह से फेल्योर के लिए मेटाफोर है। मेटाफोर क्या होता है? अलंकार होता है, मतलब एक तरह से कंपेयर करते हैं दूसरे चीज़ों से। जैसे लाइफ इज जर्नी, क्या है? जीवन एक लाइफ इज अ जर्नी, मतलब लाइफ को जर्नी से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये जर्नी क्या है? मेटाफोर है, किसके लिए? लाइफ के लिए। तो कंपैरिजन, तो स्कटल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैसे एक्टिविटी के लिए जहाँ पे जानबूझकर हम लोग कोई चीज़ रोक देते हैं, या फिर जिसके वजह से कोई असफल हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्कटल। द टर्म स्कटल रेफर्स टू द एक्ट deliberately sinking a ship or vessel. It signifies abandonment and serves as a metaphor for a failure, retreat in various contexts। मतलब जो हम पीछे हट जाते हैं या फिर कोई जानबूझकर कोई घटना को रोक देते हैं, कोई एक्टिविटी को रोक देते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं स्कटल। ये भर्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भर्व है। तो स्कटल का सिनोनिम्स हम लोग कर लेते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? इसका होगा सेबोटाज, ठीक है, SABOTAZE, सेबोटाज, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, कैंसिल, या फिर रियून। कैंसिल का स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, CANCEL, कैंसिल। एंटोनिम्स भी लिख लीजिए इसका। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सपोर्ट, इसका जस्ट अपोजिट, सपोर्ट, कंटिन्यू। नेक्स्ट फ्रेज है राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि दीवार में लिखा हुआ है। हालांकि इसका मतलब वो नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आने वाला संकट या विफलता का स्पष्ट संकेत। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आने कोई संकट आ रहा है, या फिर कोई असफलता आ रही है, फेल होने ही वाला है, डिजास्टर होने ही वाला है, ये दुकान तो डूबने ही वाला है। कोई दुकान खोला है मान लीजिए, अब वो दुकान से क्या कर रहा है कि उस दुकान से पैसे निकाल रहा है, दुकान के सामान को किसी फ्री में दे दे रहा है। तो राइटिंग ऑन द वॉल, ये लिखा हुआ है कि वो डूबने वाला है, मतलब आने वाले संकट या विफलता का स्पष्ट संकेत। इसको लिख लीजिए, आने वाला संकट या विफलता का स्पष्ट संकेत। तो साफ पता चल रहा है, जैसे डेंजर लिखा हो रहा था, डेंजर आगे खतरा है, तो वही है राइटिंग ऑन द वॉल। इसका सिनोनिम्स कर लेते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वार्निंग, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? सिग्नल,
एंटोनिम्स लिख लीजिए इसका। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सरप्राइज, अनसर्टेनिटी, नेक्स्ट वर्ड फ्रेज है आपका, ये भी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, डीस्टेबलाइजिंग फोर्स। डीस्टेबलाइजिंग, देखिए वर्ड से पता चल रहा है, स्टेबलाइज मतलब क्या है, संतुलन में होना, एकदम अच्छे से रहना, कोई चीज़ स्टेबल, स्थिरता में रहना। तो डीस्टेबलाइजिंग मतलब जो स्थिर में नहीं है, स्थिरता में नहीं है, अस्थिर है, गड़बड़ी में है, ठीक है। तो वैसा फोर्स जो गड़बड़ी पैदा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, गड़बड़ी फैलाने वाली शक्ति या अस्थिरता फैलाने वाली शक्ति, ठीक है। इसको लिख लीजिए, गड़बड़ी, गड़बड़ी फैलाने वाली शक्ति। नेक्स्ट वर्ब फ्रेज है आपका आयरन आउट। अच्छा एक चीज़, आयरन जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए कपड़े में छोटा छोटा मुचड़ा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग सीधा कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका आयरन आउट मतलब छोटी समस्याएं सुलझाना या मतभेद मिटाना। आयरन आउट मतलब छोटी समस्याएं सुलझाना, लिखिए इसको, छोटी समस्याएं सुलझाना या फिर मतभेद मिटाना, ठीक है। इसका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लेते हैं हम लोग। रिजॉल्व, सेटल, फिक्स हो जाएगा सिनोनिम्स में, क्या हो जाएगा, रिजॉल्व, सेटल कर देते हैं हम लोग ना, या फिर कोई प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट कर देना, क्रिएट प्रॉब्लम्स, जस्ट अपोजिट। कॉम्प्लिकेट या फिर क्रिएट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इडियम है आपके स्क्रीन पर, स्टेक क्लेम मतलब दावा करना, क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेक क्लेम दैट मीन्स दावा कर रहे हैं। तो इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा असर्ट कर रहे हैं, ASSERT, असर्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं ना, स्टेक क्लेम, या फिर डिक्लेयर कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा डिनाई, मतलब मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। रेलिंक्विश, RELINQUISH, दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विश। नेक्स्ट वर्ड है रिकैलिब्रेशन। री मतलब ही होता है दोबारा, कैलिब्रेशन पुनर्विचार करना, फिर से एडजस्ट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रिसेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकैलिब्रेशन, मतलब पुनर्विचार, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, या फिर मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, या फिर रीसेट कर रहे हैं। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, जस्ट अपोजिट। एंटोनिम्स हो जाएगा कि नहीं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, रिजिडिटी है उसमें, क्या है, रिजिडिटी है, या फिर स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन है। तो रिकैलिब्रेशन मतलब पुनर्विचार करना। और आज का लास्ट वर्ड है नेब्यूलस। नेब्यूलस मतलब अस्पष्ट, कुछ भी क्लियर नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेबुलस। और ये है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो नेबुलस मतलब अस्पष्ट,
समथिंग दैट इज़ वेग, अनक्लियर और इल डिफाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं नेबुलस। तो यही सब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वेग, अनक्लियर, इल डिफाइंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं क्लियर, डेफिनेट, ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। वेग, अनक्लियर और इल डिफाइंड। और एंटोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, क्लियर है, डेफिनेट है, क्लियर है, डेफिनेट है, या फिर प्रिसाइज है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।